नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज की इस वीडियो में हम बीए के पाठ्यक्रम में लगी एक कविता मुक्ति की व्याख्या को पढ़ेंगे। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला इनका उपनाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता मुक्ति से ली गई है। और जो बीए की पुस्तक तरंगनी, याद रखना है पुस्तक का नाम भी तरंगनी, ठीक है, इससे ले गई है। अभी प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे कि यह काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक तरंगनी में दर्ज कविता मुक्ति से ली गई हैं। और इस कविता के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। उनके काव्य संग्रह अनामिका, याद रखिएगा, मुक्ति कविता किस काव्य संग्रह में है? तो उनके काव्य संग्रह, यानी यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है और उनके काव्य संग्रह अनामिका में दर्ज है। ठीक है, तो हम पहले इस कविता का पठन कर लेते हैं। तोड़ो 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 कारा, कारा होता है जेल या बंधन। पत्थर की निकलो फिर गंगा जलधारा, ग्रह ग्रह की पार्वती पुनः सत्य सुंदर, शिव को संवारती उर उर की बनो आरती। भ्रांतों की निश्चल ध्रुव तारा, तोड़ो 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 कारा। छोटी सी कविता है। अभी हम इस कविता का सार कह लो, व्याख्या कह लो, वो हम पढ़ेंगे। यह कविता गुलामी और दमन, दमन होता है पतन या नाश कर देना, ठीक है, कि बेड़ियों को कारा के रूप में चित्रित करते हैं। ठीक है, यह यहाँ पर कवि गुलामी और दमन की जो बेड़ियाँ हैं उसको कारा कहकर प्रस्तुत कह रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत कर रहे हैं। कारा यानी जेल कह सकते हो, बंधन कह सकते हो। तो इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? तोड़ो 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 कारा, जनता को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गंगा हिमालय की कठोर चट्टानों को चीरकर, जिस प्रकार पत्थर की निकलो फिर गंगा जलधारा, यानी जिस प्रकार गंगा हिमालय की कठोर चट्टानों को चीरकर बहती है, उसी तरह जनता को भी पत्थरों से कठिन बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता की धारा में धारा बन जाना चाहिए। ठीक है, बह जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि गंगा नदी जो है कठोर से कठोर चट्टानों पत्थरों को चीर कर बहती है, उसी प्रकार इंसान को भी जो बंधन है उनको तोड़कर स्वतंत्र हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हमारे पास है अगली कविता, वो पंक्तियाँ, इसी कविता की पंक्तियाँ, वो है ग्रह ग्रह की पार्वती पुनः सत्य सुंदर, शिव को सवारती उर उर की बनो आरती। तो कवि नारी शक्ति का स्मरण करते हैं। इसमें नारी के लिए पंक्तियाँ हैं कि हर घर में पार्वती, पार्वती जो है भारतीय नारी का प्रतीक है। भारतीय नारी जो है उसको पार्वती कहा उन्होंने। तो घर घर में पार्वती को पुकारा गया है। वह पुण्य सत्य सुंदर और शिव, शिव यानी संकल्प, यानी हर एक नारी का एक संकल्प होना चाहिए। तो सत्य सुंदर शिव इन उच्चतम मूल्यों को जीवन में सजाए। तो वो कह रहे हर घर में जो पार्वती, हर एक घर में जो नारी बैठी हुई है, कन्या बैठी, लड़की बैठी, महिला बैठी है, उसको अपने अंदर सत्य सुंदर शिवम, ठीक है, जैसे गुणों को अभारना चाहिए, उसको ये अपने अंदर मूल्य स्थापित करने चाहिए। आगे वो कहते हैं वह केवल पूजा घर की आरती ना बने। वो कहते उर उर की बनो आरती, लेकिन वो चाहते हैं कि ये पूजा घर की आरती ना बनकर हृदय, हृदय, उर उर का मतलब होता है हृदय यानी दिल, हर दिल की आरती बने। अर्थात समाज में प्रकाश, शक्ति, उत्साह जगाए। हर एक लड़की जो है समाज में क्या करे? प्रकाश का दीप बने, शक्ति लाए और उत्साह का प्रतीक बने। तो वो नारियों को आगे आकर काम करने की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। भ्रांतों की निश्चल ध्रुव तारा, तोड़ो 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 कारा। तो भ्रांत क्या होता है? भ्रमित। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भ्रमित जनता जो है, जो भटक गई है, भ्रमित का मतलब होता है भटक जाना। तो जो भटकी हुई जनता है उसको संबोधित करते हुए कवि निराला जी कह रहे हैं कि उनके मार्गदर्शन हेतु ध्रुव तारा बनो, यानी एक ऐसा तारा हमें बनना है जो हमेशा अपने स्थान पर बना रहे और दूसरों का पथ प्रदर्शक बने रहे। अभी देखो, ध्रुव तारा आपको पता है उत्तर दिशा में रहता है, एक ही स्थान पर रहता है। जो भी रात को रास्ता भटक जाता है उसको दिशा देता है। तो हमें क्या करना है? ध्रुव तारे की तरह अड़ग रहना है एक स्थान पर, ताकि लोग हमसे प्रेरित हो पाएं। हमें भटकना नहीं है। ठीक है, ध्रुव तारा स्थिरता, निश्चलता, दिशा दिखाने का प्रतीक है। कवि का अंतिम आह्वान है कि सभी मिलकर हम
बंधनों को तोड़ें, स्वतंत्रता, सत्य और न्याय की ओर अग्रसर हो जाएं। ठीक है, और इसमें इस कविता में अगर देखें तो मुख्य भाव क्या है, स्वतंत्रता का आह्वान है, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की पुकार है, गंगा की धारा पत्थर तोड़ने की उपमा यहाँ पर दी गई है, और शक्ति, गंगा की धारा और पत्थर तोड़ने के बाद यहाँ पर शक्ति और संघर्ष का प्रतीक है। और नारी की भूमिका क्या है, समाज में जागरण और आदर्श मूल्य स्थापित करने के लिए और मार्गदर्शन और स्थिरता के लिए उन्होंने ध्रुव तारे को पथ प्रदर्शक के रूप में प्रेरणा बनाया। तो यहाँ पर नारी के लिए कविता है, और इंसानों के लिए, मानवों के लिए भी है, मनुष्य के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, लेकिन नारी के लिए ज़्यादा, क्योंकि वो हमेशा प्रताड़ित की गई हैं, हमेशा उनको दबाया गया है सदियों से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली कविता जो हम पढ़ेंगे वो है रानी और कहानी, जो कि परिमल काव्य संग्रह से है। ठीक है, रानी और कहानी को पढ़ेंगे। और चैनल पर आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।